वन्दे बोधमयं नित्यं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते एकं सर्वधी साक्षीभूतं भावातिगुरुं तं जगदम्बे मातेश्वरी भक्तवत्सल करुणामयी माँ भाई में सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही है। बोलो जयकारा साचे दरबार की जय। मंचासीन पूजनीय महात्मा जी, उपस्थित प्रेमी सज्जनों, आत्मद्वेषी भाइयों, सम्मानीय बुजुर्गों, शक्ति स्वरूपा प्यारी माता बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम सब परमपिता परमात्मा की दया से श्री गुरु महाराज जी की चरणों कमल की असीम कृपा से आप लोग फतेहपुर में सत्संग तो हमेशा सुनते ही आ रहे थे। आज हमारे पूजनीय महात्मा जी द्वारा सत्संग सुनेंगे और अपनी आत्मा कल्याण भी करेंगे, क्योंकि ये अवसर कभी कभी मिलता है। भजनों से बहुत सुना, समझ में भी आया और आप लोग ज्ञानी हैं, समझते भी हो, और उसी का ये फल है जो पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाओगे। सत्संग हमारा कर लो, जागरण कर लो, लेकिन सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में जो गोता लगाता है, जो ऐसी यज्ञ करवाता है, तो कहते इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं होती। तात स्वर्ग अपवर्ग एक धरे तुला एक अंग तुल्यता सकल मिल जो सुख लय सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग, उससे ऊपर एक स्थान है, उसका भी सुख एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए। और उसकी शांति यानी तो मुक्त हो ही जाता है। शास्त्रों में लिखा है, जिसने आत्म तत्व को जाना, परमपिता परमात्मा को जान लिया, वो स्वयं हो। ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को भी शांति दें। क्यों हम सब प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं टिकट लेकर के, जिसकी जब ट्रेन आ जाती है, गाड़ी आ जाती है, वो चला जाता है, फिर मुड़ के नहीं देखता कि हमारे साथ ही रह गए। उस स्टैंड पर, प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मित्र दोस्त बन जाते जब तक ट्रेन नहीं आती। हम बात करते एक दूसरे से, तो ये सब चीजें जाने दो, हमें भी उसी जगह जाना है। तो कम किस बात का, कोई आगे गया, कोई पीछे जाएगा। रहा सत्संग में यही है, क्या है, वो नाचना गाना रोना हंसना सब कुछ गुरु महाराज जी हो जाते हैं। तो कहते उसके लिए न तो मथुरा जाना, न वृंदावन जाना, न किसी धाम में जाना, उसके घर में, उसके गांव में ही सारे तीर्थ आ जाते स्वयं चल करके। कैसे आ जाते हैं? तो शास्त्रों में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन उदो से कहते हैं, उदो मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे। कहा जाते हैं भगवान संतों के पीछे। तभी तो विशेष बताया, जो सत्संग से फल मिलता है वो कहीं प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी ज्ञान गंगा में आप डुबकी लगाएंगे हमारे महात्मा जी द्वारा। मैं एक भजन रखूंगी, क्योंकि मेरा फिर भी सुनने को मिलेगा, हमारा तो चलता ही रहता है। और जो महात्मा जी सुनाएंगे, जिन्होंने आज को नहीं समझा कि मैं संसार में क्यों आया, हम संसार में क्यों आए और हम करने क्या लगे, हमें क्या करना चाहिए था, तो वो चीज मन में लगे कि सचमुच में भूल बैठे थे, जो करना था वो भूल गए, उसको बुला दिया। तो उस चीज को अपने जीवन में धारण करेंगे और
जिज्ञासा प्रकट करेंगे, मन में भाव लाएंगे, तो आपको भी उस परमपिता परमात्मा का राज मिल जाएगा, पता मिल जाएगा, उसका भेद खुल जाएगा और अपने आत्मा का कल्याण कर लेंगे। भजन सब लोग साथी हो, साची दरबार की, महाराज की। और सत्संग तो क्या कल भी सुनेंगे, मिलेगा आप लोगों को, कल और भी हो, सभी को साथ लेके आएंगे। और हमारे पृथ्वी सिंह भाई का भी सामने आपको बोला था उन्होंने, वो धनवारी वही हमारे सांची दरबार तेरी रंग में रंगा, तेरी रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी
तो क्या होता है? तेरा दरबार दाता मेरी शान है, तेरा दरबार दाता मेरी शान है, तेरा दरबार दाता मेरा अरमान है, मेरा अभिमान है, मेरा अरमान है, मेरा अभिमान है। और तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, कहाँ कुर्बान है, यहाँ कुर्बान है, कहाँ कुर्बान है, यहाँ कुर्बान है। तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है। गाऊं जब भी ये मुझको तराना मिले, गाऊं जब भी ये मुझको तराना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जय श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। इस दर्द को, इस भजन को गा के दिल में कोई कसक हुई, मन मिटने के लिए तैयार जो होते हैं गुरु महाराज जी के लिए, सद्मार्ग को अपना करके सत पथ पर चलने वालों को संघर्ष तो निश्चित है, और जिसने संघर्ष झेला उसने प्रभु के प्रेम को पाया। कभी कभी हमें लगता महाराज जी नहीं देखते, ऐसे हमारी थिंकिंग हो जाती, सोच बन जाती है कि भगवान नहीं देख रहा। हम लोग जैसे एग्जाम्पल, कुछ लोग ब्लैक बैग होता है ना, पन्नी थैली क्या बोलते हो, उसमें कुछ चीज दोनों को दिखा रहा है और वो सबसे पहले देख रहा है। हम किससे छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? इसका मतलब वही लोगों की सोच है जिन्होंने महाराज जी कुछ भी समझ नहीं पाया। मैं सच कहती, जिसने मालूम उसे केवल पुराने प्रारब्ध है, कुछ पुराना पुण्य है जो हम यहाँ पर बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है, अनुभव करना भाई लोग, बहनों, माताओं, अनुभव करना है। मैं यहाँ पर बैठी, शायद मेरा प्रारब्ध ही हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि कुछ पुण्य आत्मा हो या मैं अच्छा कुछ कर रही हूँ, बट इतना जरूर कह सकती हूँ, अपने मालिक भी मर जाऊंगी एक दिन। मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे मेरे साथ में 100 बार मुझे नर्क मंजूर हो जाए। ये कब? क्योंकि एक अच्छा पुत्र, एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छे संस्कार वाले होते अपने माता पिता के नाम रोशन धब्बा नहीं आने देते। उसे तो कहा लायक पुत्र, संस्कारी बच्चे। लेकिन जो ऐसे गुरु महाराज कई बार मीटिंग सुना रहे थे, सबकी मीटिंग लेता है, वॉच मैं सब देख रहा हूँ, कहाँ जाओगे मेरे से बच के? किसी से मत डरो दुनिया में। और किसी से डर गया वो समझ लालची है या डरपोक है। डरो तो केवल अपने पापों से, अपने कर्मों से और गुरु महाराज जी से, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो तभी कर पाओगे इतना दिल मजबूत एंड बिल्कुल फाइनल क्लियर प्रभु। अगर जाने अनजाने गुनाह हो जाता है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, अनजाने गुनाह होता है तो भगवान के उसको माफ कर देते हैं। जानबूझ जो करे डिराई, ताको नर्क लिखो है भाई। इसलिए हमारे प्रभु साक्षात मान करके जो आप लोग इतना बीड़ा उठा रहे हो, कदम बढ़ा रहे हो, महाराज चाहिए मालिक आपको जो संदेश है, आदेश है कि जन जन तक जाए, तो ये भजन यही कह रहा है कि जहां जाऊं, जहां पहुंच जाऊं, वही बरसाना हो जाए प्रभु, हर एक भक्त तेरी भक्ति में रंग जाए। अब जब ऐसा मन में भाव है तो देरी भी नहीं, भगवान के तुम मांग तो मैं तो तैयार बैठा हूं देने के लिए। हमेशा माता पिता कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसा भाव बनता है तो सहज ही हमारी जीवन नैया पार होती जाती है, और बारह आती हुई भगवान हमें काट देता है, सहज हमें पार कर देता है। और ये गुरु महाराज जी चाहते हैं
हर बंदा फ्रेश चीज चाहता है और महाराज जी बिल्कुल फ्रेश चीज चाहते हैं। हम सबकी गुनाहों का वो काट काट के ठोक ठोक के निकाल के और अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ बन जाइएगा। बस ये हम चाहते हैं, ये हमारे महाराज चाहते हैं और हम भी चाहते प्रभु अपनी लाइफ बना लो, क्योंकि हमारी वो शक्ति नहीं जो आपकी लाइफ बन सकूं। लेकिन कैसे? कि मेरी अर्जी है